ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले एक अच्छी खबर रातू रोड से होकर गुजरने वालों के लिए। रातू रोड में 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने का मार्ग प्रशस्त, जुलाई अगस्त में होगा टेंडर। तो वहीं पिस्का में भी आरओबी के निर्माण का रास्ता हुआ साफ, जुलाई अगस्त में होगा इसका भी टेंडर। आम जनता के लिए शीघ्र खोला जाएगा तिलता का फ्लाईओवर। इस बात की जानकारी रांची के सांसद संजय सेठ ने दी। खैर यह भी देखने वाली बात होगी कि आखिर इसकी शुरुआत कब तक होती है। बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार से। रांची के ट्रैफिक एसपी ने राजधानी की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत ट्रैफिक एसपी लगातार राजधानी रांची के यातायात व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही सुना। आपको बताते चले, रांची के ट्रैफिक एसपी अंजनी अंजन खुद ही सड़कों पर निकलकर यातायात व्यवस्था की मुआयना करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ट्रैफिक एसपी ने अभी हाल ही में यातायात में सुधार को लेकर किवाटी टीम का गठन किया है। किवाटी टीम का काम है राजधानी रांची के यातायात व्यवस्था पर पैनी नजर रखना। जी सही सुना आपने। जहां पहले बगैर हेलमेट बाइक चालक शहरों में फराटे भरते नजर आते थे, वहीं अब नए ट्रैफिक के आने के बाद इस पर अब लगाम लगने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, रांची के कांटा टोली चौक से हमने कई बार तस्वीरें हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से धड़ल्ले से बिना हेलमेट ट्रिपल लोड रॉन्ग साइड से चलना वहां पे आम बात हो गया था। लेकिन तकरीबन लगातार 4 दिनों से कांटा टोली चौक में ट्रैफिक एसपी के निर्देश पे चल रहा है अभियान, जिसमें किवाटी टीम के जवान, दोनों अभियान के जवान और चौक पे तैनात जवान और सभी टीमों के अधिकारी यानी तकरीबन 20 जवान और 4 अधिकारी और साथ में लालपुर यातायात थाना प्रभारी जॉन मुर्मू अभियान का खुद कर रहे हैं नेतृत्व। और वैसे लोग जो यातायात नियमों को ठेंगा दिखाते आते थे नजर, अब आ गई है उनकी सामत। नहीं बच रहे हैं जवानों के चंगुल से, जिसका नतीजा देखने को मिला कि जहां 100 में से 60 बिना हेलमेट के और ट्रिपल लोड चलते थे, आज इक्के दुक्के अब विदाउट हेलमेट अब दिख रहे हैं। लेकिन उनकी भी आ रही है सामत। पुलिसकर्मी नहीं है छोड़ने के मूड में। तो आपको हम बता दें कि रांची के ऐसे कुछ एक चौक थे जहाँ पे लोग बात समझने को तैयार नहीं थे, तो ट्रैफिक एसपी ने इस पे सख्त कदम उठाया है। और वैसे जो बातों को समझने को तैयार नहीं हो रहे थे, उनको अब पुलिस अपने ढंग से समझाने की तैयारी कर ली है। तो तस्वीरों के माध्यम से आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि कांटा टोली चौक में किस तरह से जवानों की तैनाती और किस तरह से चेकिंग चलाया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि रांची में कुछ और भी चौक है जहाँ पुलिस कर्मियों से और पब्लिक से उलझन आम बात हो गई थी। लेकिन यहाँ आप बताना जरूरी है कि रांची का रतन पीपी चौक, जहाँ आए दिन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी और पब्लिक में नोकझोंक और मारपीट आम बात था, लेकिन एक दिन पहले चेकिंग के दौरान वहां पे ड्यूटी में तैनात एसआई एमडी साकिर के ऊपर एक व्यक्ति ने हाथ छोड़ा। हालांकि वो हाथ बढ़ाकर रोक लिए, लेकिन उंगली में काफी चोट आई है, वायरलेस क्षतिग्रस्त हुआ। पे आपको यह भी बताते चले हम कि जिस व्यक्ति की गाड़ी को रोका गया, उस व्यक्ति से बात हो ही रही थी, तब तक दूसरा व्यक्ति आकर के एसआई एमडी साकिर के ऊपर हाथ छोड़ दिया। तो कहते हैं ना कि धन का बढ़ना अच्छा होता है, मन का बढ़ना अच्छा नहीं होता है। होना वही था, हाथ छोड़ना पड़ गया महंगा, पहुंच गए सलाखों के पीछे। और बाकी कुछ लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन और अब वहां पे एकरा मस्जिद चौक पर किवाटी टीम की तैनाती कर दी गई है और साथ में आईआरबी के तकरीबन 10 जवानों की तैनाती की गई है और साथ में 4 अधिकारी उस चौक पे तैनात हैं। और वहां पे अब सघन चेकिंग अभियान व्यापक रूप में चलाया जा रहा है। किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से कहीं से कोई भाग न सके, चारों तरफ पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। हालांकि अब शहर के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि लोग यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन रांची में जो कुछ गिनती के चौक थे जहाँ पे लोग समझने को तैयार नहीं थे, तो नए ट्रैफिक एसपी के आने के बाद इन चौकों पे अब सख्ती बढ़ा दी गई है। ट्रैफिक एसपी का सख्त निर्देश है कि यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाए, खासकर विदाउट हेलमेट, ट्रिपल लोड, बिना सीट बेल्ट और रॉन्ग साइड से गाड़ियों का परिचालन करना। तो वही रांची का ट्रैफिक स्मूथ कैसे हो, इस पर भी लगातार ट्रैफिक एसपी मुआयना कर रहे हैं। और जो ट्रैफिक सिग्नल खराब है और जहां जेब्रा क्रॉसिंग मिट गया है, उस पर भी जल्द काम शुरू होने वाला है। आपको यह भी बताते चले, देखा जा रहा है धड़ल्ले से लोग विदाउट परमिट, बिना लाइसेंस के गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं। सरकार के तरफ से आदेश है कि 3 सवारियों से एक्स्ट्रा तिरपहिए वाहन में बैठाने का आदेश नहीं है, लेकिन कुछ ऑटो वाले ऐसे हैं जो सरकार को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। जब पुलिसकर्मियों के द्वारा
सख्ती बरती जाती है, चेकिंग की जाती है, तो फिर शुरू होता है अलग कहानी। ऐसे ही आज देखने को मिला पुरलिया रोड में पेट्रोल टेम्पो पर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। 5 ऑटो वालों को रोका गया पुलिस कर्मियों के द्वारा और 5 ऑटो लगातार ओवरलोड पैसेंजर, यहाँ तक कि महिलाओं को भी आगे सीट पर बैठाकर चलते नजर आ रहे थे। लेकिन पुलिस ने कसी जब नकेल तो मालूम चला कि उनके पास ना कोई पेपर है और ना ही लाइसेंस है। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि 5 ऑटो रोका गया, 5 ऑटो ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं। तो यहाँ आपको एक बात और बताते चलें, यदि आपने भी अभी तक लाइसेंस नहीं बनाया है तो लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो वहीं कुछ दुकानदारों को भी देखा गया कि सरकार के द्वारा आदेश है कि 4 बजे तक अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर देंगे आप, लेकिन उसका भी अनुपालन लोग करते कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। 4:30, पौने 5 बजे तक दुकानों को लोग बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, मतलब बंद करना शुरू कर रहे हैं। जब पुलिस की गिरती है गाज तो वहाँ भी शुरू हो जाती है उनकी कहानी। यह देखने को मिला, चाहे मेन रोड हो, 1-2 दिन पहले का विजुअल है जो हम आपको आज शेयर कर रहे हैं, या वो डांगरा टोली चौक की दुकानें हो या कांटा टोली की दुकानें हो। कुछ दुकानदार हैं जो शासन और प्रशासन को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब पुलिस की गिरती है गाज तो शुरू होती है कहानी। खैर, यहाँ भी हम यही कहेंगे चलते चलते कि हम वैसे काम क्यों करें जहाँ कोई हमें उंगली दिखाए। और वैसे दुकानदार जो 5 बजे तक दुकानों को खोल के रखते हैं, जिन्हें पुलिस की कार्रवाई खराब लगती है, तो अपनी दुकानों को वो 4 बजे आखिर बंद क्यों नहीं करते हैं? जब दिन भर कुछ नहीं बेच पाए तो 1 घंटे में क्या बेच लेंगे? खैर, वो तो उनकी समझ है। और कुछ ऐसे भी दुकानदार अपर बाजार के दिखे कि सरकार का आदेश है, जो खाने की सामग्री है आप बेच सकते हैं, बैठा के खिला नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ भी दुकानदार शासन और प्रशासन को ठेंगा दिखाते नजर आए। जब कैमरा सामने पड़ा तो शटर बंद करते नजर आए और ग्राहकों को दुकान के अंदर ही छोड़ दिए। चलते चलते भाई कहेंगे, माने ना माने आपकी मर्जी, परेशानियां इससे आपकी बढ़ेंगी। इस चैनल का मकसद है आपको अवेयर करना, अवेयर होना ना होना ये आपके ऊपर है। यहाँ भी देखते हैं कुछ तस्वीरों को। नाम बोलिए ना, नाम बोलिए, तो हम गाड़ी थाना भेजेंगे। नाम बताइए, नाम बोलिए, नाम बोलिए, अरे नाम बोलिए ना अपना। गाड़ी भेजो, आप लोग जाइए। अरे आगे से नहीं करेंगे देखते हो क्या है यहाँ पर। आपसे नहीं होगा राजू भैया, क्या करें, अब बैठा दिया, अगला जो जरूरी में था। आप मास्क क्यों नहीं पहने हैं? पहने हुए थे, उसके बाद गुटखा खाए हुए हैं, महिला पैसेंजर को आप आगे बैठाए हैं, ये अलाउड है? खुद से जरूरी है इसीलिए बोलने बैठा के चल आएंगे। गिर जाएगी, इसका रिस्क कौन लेगा? ये जरूरी में था, इस वजह ये गिर जाएगी महिला दोनों, किसका रिस्क कौन लेगा? अच्छा, 8 बार माफी कीजिए। आज भर माफ किया जाए। हाँ, आज भर माफ कीजिए। लेकिन आप लोग गलती करते रहेंगे। गलती नहीं करेंगे, सजा उसका पुलिस कर्मी माफ करेंगे कि छोड़ेंगे वो जाने। अब नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला पैसेंजर को भी किस तरह से ये बैठाए हुए हैं गाड़ियों में। तस्वीरें आपके समक्ष है, ये कहाँ तक सही है? मैम, आप लोग को डर नहीं लगा ऐसे बैठने में कि आप लोग एक ड्राइवर के बगल में आगे बैठ गए? कहाँ रहता है बउआ एड्रेस? पब्लिक भी वही है, पब्लिक भी समझने को तैयार नहीं है। जब भाड़ा देना है तो गाड़ियों की कमी भी नहीं है, लेकिन पब्लिक भी समझदार शायद नहीं है, जिसका फायदा ये ऑटो वाले उठा रहे हैं। यदि ये गिर जाएं तो ऑटो वाले यही कहेंगे कि आप बैठे थे, हमारी क्या गलती है। ऐसे ऐसे लोग जिसका फायदा ये ऑटो वाले उठा रहे हैं। आप जागरूक नहीं होंगे तो भुक्तभोगी भी आप होंगे। आप अपने लिमिट से सवारी लेकर के चल रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो लिमिट के ऊपर भी सवारी लेकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? जो आप लोग की मर्जी है, जो कानून कहेगा वही नहीं हिसाब से चलना होगा ना। लेकिन बाकी लोग जो मानने को समझने को तैयार नहीं। तो आप लोग की मर्जी है, जो सर बोल रहे हैं वो करना ही पड़ेगा ना, उनको तो फाइन काटना ही है। अब जो लिमिट पर है 3 से 4 सवारी, उसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है सर, हम अपना हिसाब से चल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए 3 से ज़्यादा नहीं बैठे। 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं बैठा सकते हैं। कभी बड़लक हो जाती है कि 4-7 रहता है तो हम लोग बैठा लेते हैं। अभी हमने देखा कि 7 मतलब 6 पैसेंजर और 1 ड्राइवर, वो तो कभी कभी गलत करता है लोग, और बिना मास्क का। वो तो सर आपकी क्या कहेंगे वैसे लोग? हमसे क्या कह रहे हैं, हम क्या यदि पुलिस कार्रवाई करती है तो फिर वो लोग दोष देते हैं कि पुलिस गलती कर। नहीं, गलत कर रहा है तो उसकी तो सज़ा तो है ना, फाइन काटे हैं उसकी, और क्या कर सकते हैं। नहीं फाइन काटिएगा तो रोजाना इसी करेगा ना, है ना?
हम भी चल रहे हैं इसी रोड में, ऐसा थोड़ी है। ठीक है सर। बहुत बढ़िया, जैसा कि अभी आपने सुना ये भी ऑटो ड्राइवर है, सही तरीके को अपनाया है इन्होंने और इन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए हम 3 सवारी से ज़्यादा नहीं बैठाते हैं। शायद काश ऐसे लोग बातों को समझ पाते। कहाँ के सर मत करिए सर, लंगड़ा आदमी मेरे पापा लंगड़ा आदमी दिखा दो सर। सुनिए कहाँ बात करें बताइए। आज 4 बज सर हिसाब मिला दे सर। ठीक है सर, एक ही तो जगह है। साइलेंट बजाते तो सर वही मन करता है। 4:05 पर हम आए हैं, आप लोग को बंद किया नहीं दिया। हम लोग कॉपरेट करते हैं सर, ऐसा नहीं है कि नहीं करते सर। कभी कब हो कभार जाने दीजिए आप लोग को। सर 5-10 मिनट में कभी लेट होता है सर। 5-10 मिनट आए सर सॉरी सर, बात करिए और क्या बोले सर। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।